प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन में 20 वर्ष पूरे होने पर हम 20 वर्ष उत्कर्ष के नाम से स्पेशल सीरीज चला रहे हैं। और आज हम प्रधानमंत्री मोदी के उस फैसले के बारे में बताएंगे जिसने युवाओं को, खासकर सरकारी नौकरियों की परीक्षा देने वाले छात्रों की परेशानियां कम कर दी। यह फैसला था सेल्फ अटेस्टेशन का। भारत में नौकरी करने की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच मानी जाती है। भारत में इस उम्र के लोगों की संख्या करीब 100 करोड़ है। इनमें से हर साल 3 करोड़ से ज्यादा लोग केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने तक जो व्यवस्था थी, उसके मुताबिक सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को अपने डॉक्यूमेंट्स किसी राजपत्रित अधिकारी यानी कि गैजेटेड ऑफिसर से सत्यापित कराना जरूरी था। बिना उनकी मोहर के प्रतियोगियों के दस्तावेज पक्के नहीं माने जाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल के पहले वर्ष में ही इस व्यवस्था को खत्म कर दिया और छात्रों को बड़ी राहत दी। प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरने के दौरान एक गैजेटेड ऑफिसर से साइन के बदले ताना सुनने वाले पटना के ब्रजेश रंजन अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे उस कानून के भुक्तभोगी रहे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में हटा दिया। इससे 100% लाभ हुआ क्योंकि मैं इसका खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं अपने जॉब में बीपीएससी से ही आया हूँ और जिस समय मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम फॉर्म भरता था तो उस समय हमको भी गैजेटेड ऑफिसर के पास जाना पड़ता था। एक बार मैं DCLR जहानाबाद के पास गया अटेस्टेड करवाने के लिए, तो मैं आई कमीन सर कहकर जब मैं गया तो DCLR साहब बोले कि और भी राजपत्रित पदाधिकारी है उनसे करवा लेते, क्या ज़रूरी है कि हम ही से करवाइएगा। इसके बाद उन्होंने कर तो दिया लेकिन वह चोट मुझे लगा कि मैं राजपत्रित पदाधिकारी बनूंगा और मैं इस तरह का मैंने बच्चों को नहीं कहूँगा। ब्रजेश रंजन ने खुद भी गैजेटेड ऑफिसर बनने की बहुत कोशिश की। 3 बार बीपीएससी की परीक्षा दी लेकिन असफल रहे। तब उन्होंने प्रण लिया कि जो काम उनसे नहीं हुआ वो उनकी संतानें पूरा करेंगी। और संयोग देखिए, उनकी बेटी शशि रंजन 65वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा पास कर राज्य निर्वाचन विभाग में अधिकारी बन गई। अब शशि रंजन एक गैजेटेड ऑफिसर हैं, लेकिन कभी वो प्रतियोगी थी और उन्हें भी एक सिग्नेचर के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ये तो सरकार का बहुत बड़ा कदम था। हम लोग को जाना पड़ता था, अगर कोई भी गैजेटेड ऑफिसर के पास, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता था। उन लोग के पास काम का इतना प्रेशर हो जाता था कि हम लोग को काम करने में उनको कठिनाई होता था, उनको भी असुविधा होता था। और हम लोग को भी क्या था कि एक महिला के रूप में अकेले जाना पड़ता था या फिर माता पिता को लेके जाना पड़ता था, तो थोड़ा परेशानी हम लोग को होता था। ऐसे क्या है कि सेल्फ असिस्टेड का जब से प्रोविज़न आया तो इससे क्या हुआ कि हम लोग के लिए बहुत ईजी हो गया। और मेन क्या होता है कि अगर हम ही सेल्फ अटेस्टेड कर रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमारा सही है, तो इससे अच्छा कोई और सेल्फ अटेस्ट कर ही नहीं सकता है। पटना में IAS, IPS की तैयारी कराने वाली संस्था अभियान 40 में पढ़ाई करने वाले ज्योतिष चंद्र मिश्रा को भी मोदी सरकार के इस फैसले से लाभ हुआ है। इसका फ़ायदा सभी को पहुंचा है। सभी जो अभ्यर्थी हैं उन सभी को ऑफिसर का पहले तो चक्कर लगाने से बच गए और दबाव में इस कारण से कई बार जो लगातार दूसरी वैकेंसीज आती थी, लोग भरते थे, तो उन विद्यार्थी में अनचाहे ही गलत प्रवृत्ति भी विकसित होने लगती थी कि फेक स्टैंप बनवा लेना, फेक सिग्नेचर कर लेना किसी ऑफिसर के नाम से। तो इन सभी प्रवृत्तियों पे अंकुश लगेगा, ये सभी चीज़ें रुकेंगी। बेंगलुरु में इंजीनियरिंग के छात्र वीरेश जैन को भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरते समय अब ये चिंता नहीं रहती कि गैजेटेड ऑफिसर कहां मिलेगा, साइन करेगा या नहीं, साइन करेगा तो कितने पैसे लेगा। वीरेश और उनके जैसे लाखों प्रतियोगी छात्रों की ये सारी चिंता वर्ष 2014 में ही दूर कर दी गई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून बना दिया कि अब अभ्यर्थी अपने सर्टिफिकेट का सत्यापन खुद ही करेगा। मेरी लाइफ में इतना फर्क पड़ा है मोदी सर जी ने जो किया है। इससे क्या हुआ है कि हमारे को प्रिपरेशन का जो 2-3 घंटा लगता था वो एक साइन कराने में, एक पेपर साइन कराने के 3 घंटे, आप भी समझ सकते हो कितना रिडिकुलस है वो। अभी उसके वो टाइम बच गया तो वो 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई की वजह से हमारे मार्क्स और अच्छे आ सकते हैं। उससे क्या है और
क्या बोल सकते हैं, इससे टाइम बचत होती है और फिर है ना एक्स्ट्रा झंझट नहीं, हम सेल्फ अटेस्ट करके दे रहे हैं तो ऑथेंटिसिटी तो है, ये हमारा खुद का प्रूफ है उसमें। और सामने वाला ये अभी हम किसी और के पास जाते हैं तो वो ये कह के भेज देंगे कि आज सर आए नहीं हैं, कल आएंगे, परसों आएंगे, तो 3-4 दिन लग जाता था, तो वो टाइम का बचत हो गया। और ऊपर से कोई बोलता था इतना फीस लगेगा, कोई बोलेगा उतना फीस लगेगा, तो वो फीस भी नहीं देना पड़ता है। वीरेश के पिता विनोद जैन को भी अपनी पढ़ाई के दिनों की याद आ रही है, जब वो भी एक सिग्नेचर के लिए चक्कर काटते थे। जब हम गांव में पढ़ते थे तब क्या था सर, पहले जब आप स्कूल में जाते थे, फिर उसके बाद में आप ग्राम पंचायत में जाओ, उसके बाद जिला परिषद में जाओ, उसके बाद तहसील में जाना पड़ता, माँ धक्के खा कल आओ, आज वो नहीं है, आज ये नहीं है, उस तरह से हमको बहुत फिरना पड़ता था। कम से कम हफ्ते भर निकल जाते थे, हफ्ते 10 दिन निकल जाते थे। क्या टाइम मिलता है, बच्चे आराम से खुद कर सकते हैं, खुद एप्लीकेशन उसमें डाउनलोड करके ये कर सकते हैं और खुद जाके काम कर सकते हैं और बाकी का समय अपनी पढ़ाई में ध्यान दे सकते हैं। अभी मेरा बच्चा भी इंजीनियरिंग किया तो उसको ये कानून हटने से उसको बहुत फायदा हुआ है। 1-2 एग्जाम तो दे चुका है और बाकी जो भी है तो उसको भी सहूलियत घर में बैठे सब कुछ कर सकता है सर। पटना विश्वविद्यालय के कुलपति रहे प्रोफेसर रास बिहारी प्रसाद सिंह बताते हैं कि खुद उनके पास अभ्यर्थी हस्ताक्षर कराने के लिए आते थे। इनका मानना है कि ये छात्रों को बेवजह परेशान करने वाला कानून था, जिसे बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए था। बहुत मामले आते थे और उस समय में भी लड़कों से मैं कहता था कि ये ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि आप खुद पदाधिकारी बनने जा रहे हैं, राष्ट्रीय प्रतियोगिता की परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं, देश के आप निर्माणक बनेंगे, तो ऐसे लोगों पर तो विश्वास करना होगा। और फिर अगर आप कोई गलत सर्टिफिकेट देते हैं तो जब आपका चुनाव हो जाएगा तो फिर उसका वेरिफिकेशन होता है, तो वेरिफिकेशन में पकड़े जाएंगे। अगर आपने कोई गलत सर्टिफिकेट जमा किया और वेरिफिकेशन में पकड़े गए तो फिर आप क्लर्क और चपरासी बनने लायक नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतियोगी छात्रों के लिए किसी राजपत्रित अधिकारी यानी गैजेटेड ऑफिसर से साइन कराने की बाध्यता क्यों खत्म की, इस सवाल का जवाब उन्होंने कार्यक्रम के दौरान दिया था। जब हमने निर्णय लिया, लोगों को लगता होगा कि ये कोई ग्रांड विजन नहीं है। आजकल मैं ये शब्द बहुत सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब मेरी सरकार एक निर्णय करती है सेल्फ सर्टिफिकेशन की, आपको ये निर्णय बहुत छोटा लगता होगा, आपको इसमें कोई विजन नहीं नजर आता है, लेकिन एक सरकार 125 करोड़ देशवासियों की ईमानदारी पर सच्चाई का विश्वास करने का निर्णय करे, इससे बड़ा कोई निर्णय नहीं हो सकता। आपने हर बार उसे शख्स से देखा, वो सर्टिफिकेट देता है तो आप कहते हैं नहीं, किसी गैजेटेड ऑफिसर से सर्टिफाई करा के ले आओ। और गैजेटेड ऑफिसर क्या कहता है कि अर्जेंसी है तो इतना, देर से आओगे तो इतना। और क्या गारंटी है, उस पर भरोसा करें आप। क्या हम हमारे देश के नागरिकों पर भरोसा नहीं कर सकते क्या? मोदी सरकार में कानून मंत्री किरण रिजिजू भी उनके फैसले के कायल हैं। शासन में प्रधानमंत्री मोदी के 20 साल पूरे होने के मौके पर किरण रिजिजू ने जी मीडिया से खास बातचीत की थी और उन्होंने इस फैसले का भी जिक्र किया था। ये जो ऑब्सोलेट लॉस हैं, यानी कि पुराने कानून जो अंग्रेजों के समय में बनाया था, उस परिप्रेक्ष्य में उस वक्त वो ज़रूरत था, जो आज के समय उसका कोई ज़रूरत नहीं था। कई कानून, हजारों कानून को हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियर टर्म में बार बार इस बात को कही है कि जो आम नागरिकों को बिना मतलब का बर्डन नहीं देना चाहिए। जिस छात्र को हमारी व्यवस्था नौकरी दे रही है, उस छात्र के सर्टिफिकेट पर व्यवस्था को विश्वास ना हो, लेकिन एक गैजेटेड ऑफिसर पर हो, यह अपने आप में छात्रों की ईमानदारी पर शक करने जैसा है। प्रधानमंत्री मोदी का यह फैसला लाखों छात्रों के लिए वरदान साबित हो रहा है। पटना से ब्रजेश मिश्रा और बेंगलुरु से जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री मोदी के शासन में 20 वर्ष पूरा होने पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जी मीडिया से बात की। बात करते हैं केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से। नकवी जी, 3 तलाक सैकड़ों सालों से खवातीन लोग परेशान, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, विचार किए और इसे खत्म कर दिए। देखिए, 20 वर्ष
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन का 20 वर्ष रहा है, वो संघर्ष का वर्ष रहा है, संकल्प का रहा है और समाधान का रहा है। और निश्चित तौर से जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का, इस संकल्प के साथ नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। और अगर आपको याद होगा कि जब गुजरात में पहुँचे तो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप गुजरात में आया और लाखों लोग उससे प्रभावित हुए, उसका समाधान हुआ। और अगर आखिर जाते जाते अगर आप ये 2021 देखेंगे या 20 देखेंगे तो उसमें जो है वो कोरोना का एक कहर आया, और कोरोना के काल में जिस तरह से संकट मोचक की भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निभाई, लोगों की सेहत और सलामती के संकल्प के साथ काम किया, उसका लोग जो है वो आज भी उस जो है वो सोच को और संकल्प को सलाम करते हैं। और कई ऐसे मुद्दे थे जिसको कि लोग छूना नहीं चाहते थे, टच नहीं करना चाहते थे, टच मी नॉट, जिस मुद्दे पे लिखा हुआ था कि अगर टच किया तो गए, चाहे वो 370 रहा हो और चाहे वो ट्रिपल तलाक रहा हो और चाहे राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण का मुद्दा रहा हो। ये कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है, ये जो है एक ऐसे मुद्दे थे जिसको टच मी नॉट लोग कहते थे कि इसको टच किया तो गए। लेकिन मोदी जी के कड़े और बड़े फैसलों का नतीजा है कि आज जो ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति थी, कुप्रथा थी, क्राइम था, उसका खात्मा हुआ। और भी तमाम ऐसे जो कुरीतियाँ थीं, कुप्रथाएँ थीं, उसका खात्मा हुआ। और देश जो है परफॉर्म के रास्ते पे, रिफॉर्म के रास्ते पे, ट्रांसफॉर्म के रास्ते पे बढ़ा। नकवी जी, आपने कई ऐसे मुद्दे का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री का, अगर आप उसी मामले के मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री जी के साथ, इस मामले में जो प्रधानमंत्री का एक लोग भी रहा, नारा भी रहा, सबका साथ सबका विकास, इसमें सभी आते हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, बाकी लोग भी हैं। तो सबके विकास में 3 तलाक आप मानते एक ऐसा पड़ाव है जो 50% आबादी खवातीनों की है, उसको एक नई जीवन दान दिया। देखिए, पहली बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं है। उन्होंने कभी भी वोट के सौदे के रूप में विकास के मसौदे को न देखा न करने दिया है। समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण। और जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, एक ऐसा मुद्दा था, ट्रिपल तलाक आप लेके बैठे हुए हैं, महिलाओं को अकेले हज पर जाने पे अनुमति नहीं थी, बिना महरम के हज पे नहीं जा सकती थी। मोदी जी ने वो ख़त्म किया, बंदिश। और अब बिना महरम हज़ारों महिलाएं जो है हज यात्रा पे जा रही हैं, मुस्लिम महिलाएं। तो ये जो तमाम दकियानूसी चीज़ें थीं जो कि एक परंपरा के तौर से चली आ रही थीं, कुछ लोगों के दबाव में उस पर कोई छूना नहीं पसंद करता था, वो चीज़ें उन्होंने ख़त्म की। और ट्रिपल तलाक तो एक ऐसा ऐतिहासिक मुद्दा है कि जब सन 84 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया था तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, राजीव गांधी जी थे, उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए कानून उसी पार्लियामेंट के अंदर बनाया और मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक की जो है वो बंदिश में फिर से बांध दिया। और एक तरफ जो है वो मोदी जी हैं जिन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसको और प्रभावी बनाने के लिए ट्रिपल तलाक में कानून ला के खड़ा किया। नकवी जी, लगभग 3 दशक उससे भी ज़्यादा समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आपका बहुत गहरा संबंध रहा है और नज़दीकी संबंध रहा है। इतने कड़े फैसले आखिर किस बुद्ध पर ले लेते हैं, किस जगह? मैं मोदी जी के साथ मेरा ये सौभाग्य है कि पार्टी में भी मैंने काम किया, वो राष्ट्रीय महामंत्री थे, मैं मंत्री के तौर से काम किया। उसके अलावा लगातार मोदी जी से हर मुद्दे पर राय मशवरा, हर मुद्दे पे बातचीत लगातार होती रही। मैं मानता हूँ कि वो जिस चीज़ को ठान लेते हैं, हमने कहा ना, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का, जो भी ठान लिया उन्होंने उसको वो पूरा करने पर विश्वास करते हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो इस दिल्ली के अगर आप 7.5 सालों को देखें तो 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो दिल्ली की सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाबी में तालाबंदी हुई। दूसरा जो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ किया कि जो परिक्रमा पॉलिटिक्स थी, उस परिक्रमा पॉलिटिक्स को ख़त्म करके परिश्रम से परिणाम को जो है प्राथमिकता दी। तो ये एक महत्वपूर्ण बहुत बड़ा जो देश की सियासत और देश की शासन व्यवस्था में एक मूल चूल परिवर्तन है और उस परिवर्तन को लोग महसूस कर रहे हैं, दुनिया महसूस कर रही है। आखिरी सवाल है सर, 20 साल के ही कार्यकाल देखा जाए, कितनी
आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री उस मुकाम को छू लेंगे जो 20 साल में जो कमियां रह गई, जो बच गया है काम? देखिए मुझे देखिए सितारों के आगे जहां और भी है, अभी वक्त के इम्तिहान और भी है, तो इसलिए जो है वो इम्तिहान से भागना नहीं है और उसका जो है वो रिज़ल्ट अच्छा आए, देश के हित में आए, देश के लोगों के आंखों में खुशी और ज़िंदगी में खुशहाली के लिए आए, इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.